नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मरने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अब रूस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को न सिर्फ बेवकूफ बताया है बल्कि ये कहा है कि वो बिना ज्ञान का स्कूल ड्रॉप आउट है। तो ये बड़ा हमला जस्टिन ट्रूडो पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोला है। पुतिन ने ट्रूडो को मूर्ख बताते हुए ये कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लगातार वो जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके के कारनामे जस्टिन ट्रूडो के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त व्लादिमीर पुतिन ने अब जस्टिन ट्रूडो को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को मूर्ख बताया है और ये कहा है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में तारीफ की थी और मोदी को उन्होंने दुनिया का एक बुद्धिमान व्यक्ति बताया था और कहा था कि भारत का नेतृत्व जो है वो मजबूत हाथों में है। इतना ही नहीं, उन्होंने G20 का भी जिक्र किया था और ये कहा कि G20 के बाद जो सियासत हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इतना ज्यादा मजबूत है कि उस सियासत को होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोका। ये तमाम बड़ी बातें व्लादिमीर पुतिन की ओर से कही गई थी। तो खालिस्तान के मुद्दे पर पहले से ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो घिरे हुए हैं। अब एक और बड़ा बवाल में वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें अनपढ़ और बेवकूफ करार दिया है। पुतिन ने यहां तक कह दिया कि ट्रूडो ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो बड़ा बयान सामने आया है, उसकी कई वजह है। एक वजह यह है कि लगातार जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भारत को लेकर उनके जो आरोप हैं कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या जो है वो भारत के एजेंटों का हाथ उसमें था। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की संसद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाची सेना की तरफ से लड़ने वाले सैनिक को सम्मानित किए जाने को लेकर भी रूस भड़का हुआ है और व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर यह बड़ा हमला बोला है। पुतिन ने ट्रूडो को बेवकूफ बताते हुए ये कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। तो ये पूरा मामला है। दरअसल कनाडा की हरकतें वैसी हैं जिसको लेकर अब व्लादिमीर पुतिन से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ट्रूडो नहीं जानते कि युद्ध के दौरान हिटलर और उसके सैनिकों ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो वो बिल्कुल बेवकूफ हैं और इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, उनके पास बुनियादी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो अगर ये बात जानते हैं और उस सैनिक को यूक्रेन और कनाडा का हीरो बताते हैं तो वो खुद एक विलन है। ये बड़ी बात जस्टिन ट्रूडो को लेकर व्लादिमीर पुतिन की ओर से कही गई है। यानी भारत ने तो कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया हर तरीके से, लेकिन अब रूस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस तरीके से नाची सेना के एक सैनिक को कनाडा की संसद में सम्मानित किया गया, उसको लेकर अब व्लादिमीर पुतिन ने ये बड़ा हमला जस्टिन ट्रूडो पर बोला है। आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रूडो की किरकिरी हो रही है और जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पिछले दिनों दरअसल संसद में माफी भी मांगी थी। भारत के साथ खालिस्तानी मुद्दे को लेकर पहले से ही लगातार जस्टिन ट्रूडो जो है वो चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। कनाडा अब नाची मुद्दे पर भी बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों की फटकार कनाडा को लग रही है। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से
जस्टिन ट्रूडो जो है वो लगातार अलग अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो खालिस्तानियों का समर्थन पाकर अपनी सत्ता जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कनाडा में थे और रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है पिछले हफ्ते कनाडा पहुंचे थे। उन्होंने कनाडा की संसद में भाषण दिया। इस स्पेशल सत्र में शामिल होने के लिए 98 साल के यारोस्लाव हुंका भी न्योता दिया गया था। उन्होंने वहां पर भाषण दिया और इस दौरान जो कनाडा की संसद में स्पीकर थे एंथनी रोटा, उन्होंने दरअसल हुंका का परिचय देते हुए उन्हें यूक्रेनी हीरो और कनाडाई हीरो जैसे शब्द का इस्तेमाल किए थे। संसद के सदस्यों ने हुंका के सम्मान में तालियां भी बजाई थी। तो इस तरीके का माहौल जो है वो कनाडा की संसद में देखने को मिला था। हालांकि बाद में जब पोल खुली तो ये पता चला कि हुंका दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की कुख्यात नाजी सेना एसएस के सैनिक भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर नाजी सेना के एक सैनिक को सम्मानित करने पर रूस भड़का हुआ है। और चूंकि पहले ही भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं, तो जाहिर तौर पर उसको लेकर भी रूस का बयान सामने आया था। और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि मोदी के बेहद करीबी हैं और किस तरीके की साझेदारी दोनों नेताओं के बीच है, ये वक्त वक्त पर देखने को मिला है। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ रहा था तब भी भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि दोनों के बीच किस तरीके से शांति जो है वो कायम की जाए। तो इसको लेकर भारत लगातार प्रतिबद्ध रहा है। चूंकि भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनकी तारीफ व्लादिमीर पुतिन की ओर से बार बार की गई है और ये कहा गया है कि मोदी अपने देश में ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें अनपढ़ करार दिया है। उन्हें यह कहा है कि वो कभी स्कूल में नहीं गए। फिलहाल तो यही लग रहा है जिस तरीके से हिटलर की जो सेना थी, नाजी सेना, उसके एक सैनिक को सम्मानित किया गया और जाहिर तौर पर ये जो है गवारा नहीं है। यही वजह है कि रूस भड़का हुआ है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल रूस ने अब यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, इसका समर्थन एक बार फिर से किया है। हालांकि अमेरिका भी समर्थन कर चुका है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी भारत के समर्थन में है और यह कहा गया है कि परमानेंट मेंबरशिप जो है यूएनएससी में भारत को मिलनी चाहिए। तो भारत का ओहदा क्या है, भारत का कद दुनिया में क्या है, ये दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र प्रमुखों के बयान और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान जो साझेदारी देखने को मिलती है उससे बखूबी तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन यही चीजें शायद कनाडा को समझ में आ रही हैं और यही वजह है कि वो खालिस्तानियों और जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन हैं उनके साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब भारत को रूस का साथ मिला है और व्लादिमीर पुतिन ने कनाडाई प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।